सिंपली ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फिक्स डिस्टेंस है जो कि 480 किलोमीटर है, यहाँ से इसको ए पॉइंट मान लो, इसको बी पॉइंट मान लो, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रेन पहुंचने के लिए एक फिक्स स्पीड से जा रही है, ठीक है, और वो एक टाइम लेगी, तो हमें नहीं पता स्पीड क्या है उसकी, और हमें ये भी नहीं मालूम कि कितना टाइम लेगी। प्रोडक्ट होता है जब हम किसी भी दो नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे और उससे बनने वाला जो आंसर होगा, यानी उन दोनों का जो आंसर आएगा उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। कह रहा है तो प्रोडक्ट कितना है, 306 है। दो कॉन्जिक्यूटिव लेने हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग हो गया, अगर आपने पहला वाला अज्यूम किया कि 7 है, दूसरा वाला 8 होगा। अगर पहला वाला आपने 9 अज्यूम किया है, दूसरा वाला 10 होगा। तो सिंपली इसमें क्या हो रहा है, कोई गैप नहीं है, 7 के बाद जस्ट 8, 9 के बाद जस्ट 10। क्या हमें दोनों में से कोई भी पता है, नहीं पता है, तो किसी एक को x मान लो इसको x मान लिया। आप इसमें क्या लिखोगे, ऐसे ही x है, x में 1 प्रेस करोगे तो उसके बराबर वाला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आ जाएगा, तो x प्लस। हे फोक्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। तो 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। सिंपली हमारे पास एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन लिखी हुई है, हमें ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कंडीशन क्या होती है कि सिंपली जो भी ये पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री एग्जैक्टली 2 होनी चाहिए, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर डिग्री 2 से ज्यादा हो रही है तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही, या 2 से कम हो रही है तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही। अब आपको लगता होगा सिंपली ठीक है, इसमें रेस हो रही है पावर 2, इसमें भी रेस हो रही है पावर 2, इसमें रेस नहीं हो रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है और ये दोनों है। तो इस तरीके से नहीं, हम पूरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम इक्वेशंस को सॉल्व करते टाइम ये पूरी टर्म्स जो हैं दोनों इस साइड में लेके आएंगे, या फिर ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हो सकता है पावर और ज्यादा रेस हो जाए। तो हम पहले सिंपली पूरी की पूरी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि उसकी डिग्री कितनी आ रही है। अगर डिग्री 2 से कम आई तो सिंपली या तो लीनियर होगी या कांस्टेंट टर्म होगी। अगर 2 से ज्यादा आई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वो वैसे भी नहीं है। ओके, तो हम पहली वाली इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, तो 2x हो जाएगा। अब ये वाली टर्म इधर ले आओ तो ये माइनस की 2x हो जाएगी और ये प्लस का 3 हो जाएगा, उधर बचेगा 0। अब सिंपली ये 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सिर्फ हमारे पास जो है लीडिंग टर्म ये वाली होनी चाहिए, अगर ये नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बनी ये एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस का है, ये प्लस का 3 है, तो ये प्लस का 4 हो गया। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिंपली इसको देखेंगे हम सॉल्व करके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिंपली इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट है यहाँ पे लगा हुआ। तो माइनस का 6 हो जाएगा उस साइड में, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 6, ठीक है, माइनस का 2x इज इक्वस टू 0। तो एक्स स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस का 4x हो गया, ये प्लस का 6x हो गया, इज इक्वस टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ। क्यों, क्योंकि इसमें जो डिग्री है वो 2 है एग्जैक्टली। ऐसे इस वाले को चेक करेंगे, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, तो x एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो x जो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर x की 1 से करेंगे तो x बचेगा, फिर 2 की x से करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, 2 की 1 से करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, उधर क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा, ये माइनस का x हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब सारी टर्म्स को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का x है, माइनस का 2x है, उधर लाओगे तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, वो प्लस का x हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म कितनी बची, ये 2 बचा, 3 उधर से आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। सिंपली इन्हें ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कुछ भी हो, हमारे पास क्या हुआ, लीडिंग टर्म गायब हो गई है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि लीडिंग टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो गई ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इससे कुछ भी बना दे, देखो मल्टीप्लाई तो आपस में हो नहीं रहा है, जो एक्स की पावर और ज्यादा रेस हो जाएगी, तो ये 1 है, कुछ भी बनाया में फर्क नहीं पड़ता, इस वाले में हो गया, ठीक है। ओके, तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, तो सिंपली फिर इससे करेंगे तो x हो जाएगा, ये माइनस का 6x हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा, उधर क्या होगा, x स्क्वायर और प्लस का 5x। इसको इधर लेके आएंगे तो 2x स्क्वायर, जब ये वाली टर्म जो है इधर आएगी तो ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगी, प्लस का x माइनस का 6x माइनस का 3, ये उधर आएगा तो माइनस का 5x। इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो सिंपली आ जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ भी आए, हमें इतना तो पता है कहीं पे मल्टीप्लाई नहीं है, तो x की पावर रेस और ज्यादा नहीं होने वाली, यानी 2 से ज्यादा नहीं जाएगी, तो सिंपली हमारे पास 2 वाली टर्म मिल गई है। अब यहाँ पे कुछ भी आए, कांस्टेंट, लीनियर, कितनी भी टर्म्स आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, हम कह देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो इस वाली इक्वेशन में देखेंगे तो सिंपली इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, तो 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x, इसके से करेंगे तो प्लस का 3, इज इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 5x माइनस का 5। अब सिंपली 2x स्क्वायर ये वाले टर्म उठा के इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। बाकी जितनी भी टर्म्स हैं इतना तो हमें पता है, किसी की भी पावर रेज जो है 2 से ज़्यादा नहीं हो रही है। अब ये कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, ये कितना हो जाएगा, फिर से x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी आए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रहने वाली है ही है, ठीक है। ओके तो इस वाली इक्वेशन को जब हम देखेंगे तो देखने में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग सकती है, लेकिन हम पहले सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 1 इज इक्वल टू, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, उस फॉर्मूले को खोलते हैं तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे x, b की जगह पे 2 सिंपली। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर इधर टर्म है क्या, उधर है, हाँ है, उसको इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गई। बाकी जितनी भी एक्स वाले टर्म है उनकी पावर मैक्सिमम कितनी रेज हो रही है, 1 हो रही है। और मल्टीप्लाई अगर हो भी रही है तो कोई एक्स है नहीं जो कि पावर रेज कर दे, तो सिंपली हमारे पास एक्स की पावर 1 यानी कि एक्स की पावर 1 इसकी डिग्री 1 आ रही है, तो ये लीनियर है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ऐसे ही इस वाले में देखेंगे तो ये कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब वाला जो फॉर्मूला है वो लग जाएगा। वो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब। हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पे कैलकुलेशन चेक करना नहीं है हमारा कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर नहीं, सिर्फ ये देखना है कि x की मैक्सिमम टू मैक्सिमम पावर कितनी रेस हो रही है, क्या वो एग्जैक्टली 2 है या नहीं, ठीक है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और सिंपली b प्लस 3a ऐसे ही लिख दो, अब b का स्क्वायर कर दो, ठीक है। उस साइड में क्या है, 2x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x क्यूब, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2x। अब हमारे पास मैक्सिमम टर्म कौन सी है, डिग्री वाली, ये है, 3 डिग्री आ रही है, क्या उधर कोई है, उसको इधर लेके आओ। तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब, इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का x क्यूब आने वाला है। क्या ये अब कैंसिल आउट हो सकता है कहीं से, नहीं, कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो x क्यूब बनाती हो, यानी ये कैंसिल आउट हो ही नहीं सकता। बाकी ये एक्स स्क्वायर है भी, लेकिन अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये तो क्यूबिक इक्वेशन बनाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बाकी हमें चेक ही नहीं करना, कैलकुलेशन चेक नहीं करना है हमें। ओके तो इस वाली इक्वेशन में देखेंगे यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो x क्यूब ये सेम रहेगा, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, a क्यूब करेंगे, ठीक है, माइनस का b क्यूब करेंगे, माइनस का b क्यूब करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस का 3a स्क्वायर और b करेंगे और प्लस का 3ab स्क्वायर करेंगे। अब सिंपली एक चीज़ देखो, यहाँ पे x क्यूब है, क्या उधर कोई x क्यूब है, तो x क्यूब ये वाला इधर आएगा तो ये माइनस का x क्यूब हो जाएगा जो कि कैंसिल आउट हो गया, यानी हमारे ये वाले कैंसिल आउट हो चुके हैं। ये क्या है, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा सिंपली, और ये 2 भी है साथ में तो एक्चुअल में ये 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा माइनस का 12x। जो भी हो हमें वो नहीं देखना है, हमें सिंपली ये देखना है कि ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर वाली जब इधर आई, क्या इसको कैंसिल आउट तो नहीं कर दे रही है, ठीक है। एक्स क्यूब वाली तो कैंसिल आउट हो चुकी है, क्या स्क्वायर वाली भी कैंसिल आउट होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 4 है, सेम कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 2x स्क्वायर आने वाला है। बाकी सब में क्या हुआ है, पावर रेस मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी हुई है, 1 हुई है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है। स्टार्टिंग में दिख तो नहीं रही थी, लेकिन एक्स क्यूब वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाने से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ओके तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास ये एक रियल लाइफ की प्रॉब्लम दी हुई है, हमें इसे कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो प्रॉब्लम क्या है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, the length of plot in meter is 1 more than twice its breadth, we need to find length and breadth of a plot। सिंपली हमारे पास एक प्लॉट है और प्लॉट कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप का है। तो रेक्टेंगल के डायमेंशन क्या होते हैं, ये वाली चीज को लेंथ मान लो
और ये वाली चीज़ को आप ब्रेथ मान लो। कह रहा है ना तो हमें लेंथ पता है ना ही ब्रेथ पता है, लेकिन इसका एरिया पता है, वो कितना है 528 मीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया कैसे निकलता है? इसका एरिया निकलता है इसकी एल और बी की मल्टीप्लाई करके, यानी लेंथ की और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करके। अब क्योंकि हमें लेंथ नहीं पता और ब्रेथ नहीं पता, तो हम सिंपली क्या मान लेंगे, इनको एक वेरिएबल मान लेंगे। मान लो हमने ब्रेथ को x मान लिया, ठीक है। अब रिलेशनशिप में क्या कह रहा है कि अगर मैं ब्रेथ को दुगना कर दूं और उसमें एक जोड़ दूं तो एक्चुअल में वो क्या बन जाएगा, उसकी लेंथ बन जाएगी। यही तो कहा है लेंथ इज वन मोर, यानी एक ज्यादा है दुगने ब्रेथ करके, यानी पहले ब्रेथ को तुमने x माना, उसको दुगना किया, उसमें एक जोड़ दिया, तो ये क्या बन गई, अब उसकी लेंथ बन गई है। तो ब्रेथ क्या थी x सिंपली, तो सिंपली ब्रेथ की जगह पे x रख दो और लेंथ की जगह पे क्या रख दोगे 2x प्लस के 1। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस का x इज इक्वल टू 528। इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, या फिर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। उसने सिर्फ ये बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, सॉल्व करने के लिए नहीं कहा है। तो हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो सेकंड प्रॉब्लम क्या कह रही है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। अब सिंपली प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है जब हम किसी भी दो नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे और उससे बनने वाला जो आंसर होगा, यानी उन दोनों का जो आंसर आएगा उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। कह रहा है तो प्रोडक्ट कितना है 306 है, पर हमने किस दो नंबर की मल्टीप्लाई की है, तो कह रहा है टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई कर दो। इंटीजर का मीनिंग ये हो गया पॉइंट वाली वैल्यू यानी डेसिमल वाले नंबर अलाउड नहीं है, होल नंबर यानी पूरे पूरे नंबर ले लो। अब पॉजिटिव वाले भी होते हैं नेगेटिव वाले होते हैं, इसलिए भी उसने बोल दिया सिर्फ पॉजिटिव वाले ले लो, यानी पॉजिटिव इंटीजर ले लो। अब पॉजिटिव इंटीजर तो ले लोगे, दो कॉन्जिक्यूटिव लेने हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग ये हो गया, अगर आपने पहला वाला अज्यूम किया कि 7 है तो दूसरा वाला 8 होगा, अगर पहला वाला आपने 9 अज्यूम किया है दूसरा वाला 10 होगा। तो सिंपली इसमें क्या हो रहा है, कोई गैप नहीं है, 7 के बाद जस्ट 8, 9 के बाद जस्ट 10। तो कह रहा है दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करोगे तो 306 होगा। क्या हमें दोनों में से कोई भी पता है, नहीं पता है, तो किसी एक को x मान लो इसको x मान लिया। अब इसमें क्या लिखोगे, सिंपली 7 है, 7 में 1 प्लस करोगे तो 8 आ जाएगा, 9 है, 9 में 1 प्लस करोगे तो 10 आ जाएगा। ऐसे ही x है, x में 1 प्लस करोगे तो इसके बराबर वाला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आ जाएगा, तो x प्लस 1। इसको जब सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 306। इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इस प्रॉब्लम की। हमें इसे सॉल्व नहीं करना है, इसलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो थर्ड प्रॉब्लम क्या कह रही है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। सिंपली कह रहा है कि रोहन है और रोहन की माँ है, तो रोहन की माँ है वो 26 साल ज़्यादा बड़ी है रोहन से, और आज से 3 साल के बाद अगर उन दोनों की एज को मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट बता दिया मैंने मल्टीप्लाई करना, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 360 आएगा। तो रोहन की प्रेजेंट एज क्या है, हमें सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इक्वेशन बनानी है इसकी। तो सिंपली इसमें देखो रिलेशनशिप क्या दिया हुआ है कि एक रोहन है और एक रोहन की माँ है। रोहन की माँ की एज कितनी है, 26 साल ज़्यादा है रोहन से, तो पहले रोहन को वेरिएबल मान लो क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो रोहन को मान लिया तुमने x। अब रोहन की माँ की एज कितनी होगी, अभी प्रेजेंट x प्लस 26, क्योंकि वो 26 साल ज़्यादा बड़ी है कि अगर रोहन 10 साल का है तो उसकी माँ 36 साल की होगी, इस तरीके से। तो हमने ये रोहन की एज मान ली है x, ठीक है, और ये रोहन की माँ की मान ली, यानी मदर की एज मान ली हमने x प्लस 26। कह रहा है आज से 3 साल के बाद, अब आज से 3 साल के बाद इसकी एज क्या होगी x प्लस 3, और इनकी एज क्या होगी x प्लस 26 प्लस 3, क्योंकि आज से 3 साल बाद 3 साल ज़्यादा हो जाएगी इनकी एज, तो x प्लस 26 प्लस 3 कितना हो जाएगा 29। तो ये दोनों की एज होगी आज से 3 साल के बाद। कह रहा है इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे, जो आज से 3 साल के बाद एज आएगी, उन दोनों को जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो कितना आएगा 360 आएगा। अब हमें इसे इक्वेशन बनानी है, तो इसकी मल्टीप्लाई वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसकी इससे करेंगे, फिर इसकी इससे करेंगे, सेम इसकी इससे करेंगे, एंड देन इसकी इससे करेंगे। तो जब x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 29x हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 3x हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 जा 27 का 7 2 कैरी
3 टू जा 6 और 6 और 2 8, तो 87 हो जाएगा कौन सा प्लस का, उधर 360 है तो इधर आके माइनस का 360 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म सेम है, लाइक टर्म है, तो ये ऐड अप हो जाएंगे। ऐड अप होने के बाद कितनी बना देंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, कोई और टर्म है नहीं एक्स स्क्वायर वाली, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 32x, और जब इनको सॉल्व करेंगे यानी कि 360 माइनस के हैं और प्लस के 87 है, तो 360 में से 87 निकाल दो तो सिंपली क्या बचेगा यहाँ पे, तो बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 273, तो 273। अब कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला, तो इसका साइन आ जाएगा इसका माइनस का, तो ये इक्वेशन हमारी बन के आ गई इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इस प्रॉब्लम को हमने बनाई है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो x के दो आंसर आने वाले हैं, और x हमने किसको माना है, रोहन की प्रेजेंट एज को माना है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो एक्चुअल में रोहन की एज के सॉल्यूशन होने वाले हैं। सिंपली इसका सॉल्यूशन नहीं मांगा है उसने कि सॉल्व करके दिखाओ, सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मांगी थी, वो हमने लिख दी। आगे वाली प्रॉब्लम हम देखते हैं। ओके, तो लास्ट प्रॉब्लम क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। If speed had been 8 km per hour less, then it will take 3 hours more to cover the same distance. We have to find out the speed of a train. Simply क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फिक्स डिस्टेंस है जो कि 480 किलोमीटर है, यहाँ से इसको A पॉइंट मान लो, इसको B पॉइंट मान लो, तो A पॉइंट से B पॉइंट तक ट्रेन पहुँचने के लिए एक फिक्स स्पीड से जा रही है, ठीक है, और वो एक टाइम लेगी, टी टाइम लेगी। तो हमें नहीं पता स्पीड क्या है उसकी, और हमें ये भी नहीं मालूम कि वो कितना टाइम लेगी, लेकिन एक चीज़ हमें मालूम है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, यानी हम स्पीड को वेरिएबल मान लेते हैं, तो हम स्पीड को x मान लेते हैं। अगर हम स्पीड को x मान लेंगे तो क्या डिस्टेंस हमें पता है, यहाँ इस वाले केस में डिस्टेंस 480 किलोमीटर है, तो ये 480 हो गया, टाइम हो गया। तो यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं कि टाइम क्या होगा विद द रिस्पेक्ट ऑफ स्पीड। तो टाइम यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, tx हो जाएगा, x नीचे डिवाइड में पहुँच जाएगा, तो टाइम हो जाएगा 480 अपॉन x। पहले वाले केस में जब ट्रेन x स्पीड से जा रही थी, ठीक है, तो उसको टाइम कितना लगेगा, उसको टाइम लगेगा 480 अपॉन x टाइम, इतना टाइम लगेगा। अब दूसरी वाली कंडीशन में क्या कह रहा है, सिंपली अभी भी फिक्स डिस्टेंस है लेकिन अब उसने स्पीड बदल दी। तो सिंपली पहले तो ये देखो रिलेशनशिप क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अभी भी हमें डिस्टेंस पता है कितनी है दूसरे वाले केस में, तो डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से डिस्टेंस हमें कितना पता है 480 इज इक्वल टू, अब दूसरे वाले केस में कह रहा है अगर मैं स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दूं, तो स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कैसे करोगे, पहले स्पीड क्या मानी थी हमने, x मानी थी, x स्पीड से चल रही है, तो अब क्या चलेगी, x माइनस 8 चलेगी। और टाइम तब क्या हो जाएगा, अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम स्पीड से चली तब टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। पहले कितना टाइम लग रहा था, इतना, तो अब कितना लगेगा, 3 घंटे ज़्यादा, यानी कि 480 अपॉन एक्स प्लस के 3। तो सिंपली ये बनी। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा x और नीचे भी है, तो x x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 480, ठीक है, सिंपली। और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 3x, ठीक है, और जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 8 इंटू 480 अपॉन के x, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 24। अब 480 इधर भी है इधर भी है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वेशन अब क्या ट्रांसफॉर्म होके बनी है 3x माइनस के, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 4 6 कैरी, 8 4 जा कितना जाएगा 32, 32 और 6 38, 3840 डिवाइडेड बाई x होगा, शायद ये 8 नहीं होगा, x होगा, ठीक है, सिंपली। तो डिवाइडेड बाई x माइनस के 24, इधर कुछ बचा नहीं है, कैंसिल आउट हो गया है, तो ये 0 हो गया है। अब डिनोमिनेटर में x होना नहीं चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दो x से पूरी इक्वेशन की। जब इसकी करोगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। x इसके x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 24x हो जाएगा। अब आप एक चीज़ देखते होगे, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 कैरी, हाँ ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो पूरी इक्वेशन को सिंपली, ये भी एक इक्वेशन है, ये ठीक है, लेकिन पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो तो बेहतर है। पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करोगे, जब इसको 3 से डिवाइड करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा x स्क्वायर माइनस
इसको 3 से डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 2 जा 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 कैरी 24 बन गया, ठीक है, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 और ये 0, ठीक है। अब यहाँ 3 से डिवाइड करोगे अगर तो कितना आ जाएगा, 8 3 जा 24 यानी 8x। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 यानी 1280। तो ये एक इक्वेशन बन गई जो इस वाली प्रॉब्लम को नोट कर रही है, जिसमें x हमने क्या माना है, तो स्टार्टिंग में माना था x जो है वो स्पीड है। तो एक बार फिर से समझा दूं, एक ट्रेन थी जो 480 किलोमीटर चल रही थी, हमने पहले x स्पीड मानी, जब x स्पीड मानी तो 480 अपॉन x टाइम लिया। दूसरे वाले केस में कह रहा है कि अगर हम स्पीड को, ठीक है, सिंपली अगर 8 कम कर दें, तो स्पीड x मानी थी तो 8 कम कर दिया, तो टाइम जो है पहला टाइम कितना ले रहा था 480 अपॉन x, 480 अपॉन x, तो टाइम 3 ज़्यादा ले लेगा तो +3 कर दिया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस के बराबर तो होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो 480 इज इक्वल टू ये सब कुछ होगा, 480 कैंसिल आउट हुआ, हमने इसको जब सॉल्व किया तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन के आ गई। तो सिंपली एक्सरसाइज पूरी हो गई।